एक गांव में नौजवान लड़का रहता था। पुरानी बुरी यादों को न भूल पाने और एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोचने की आदत से परेशान था। कोई कुछ कह देता, थोड़ा सा गलत हो जाता, कोई डांटता, कोई गुस्सा करता, तो वही बात उसके दिमाग में रहती थी, वही बात उसके दिमाग में घूमती थी और इसी के कारण वो किस्मत को और भगवान को कोसता था। और जिसने उसको कुछ कहा है, बोला है, उससे बदला लेने की भावना दिल में रखता था। वो ना ही किसी काम को अच्छे से कर पाता था, हर समय मानसिक तान तनाव में था। ऐसी हालत देखकर एक मित्र ने उसको सलाह दी, एक पहाड़ पर बाबा है, फ़कीर बाबा, वहाँ पर जाओ, तुम्हारे जो भी समस्या है सारे समस्या का समाधान फ़कीर बाबा करेंगे। वो युवक ने सारी बातें मान ली और वो पहाड़ पर चला गया। जब वहाँ पर पहुँचा तो उसने देखा कि फ़कीर बाबा बैठे हैं। अपनी सारी समस्या युवक ने फ़कीर बाबा को बताई और समस्या बोलने के बाद में फ़कीर बाबा ने बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले वहाँ से उठ गए। और उठने के बाद में वो अपनी जो झोपड़ी है, झोपड़ी के अंदर चले गए और अंदर से कुछ फल लेकर आ गए। और वो जो फल है वो लड़के के हाथ में देते हैं। वो पूछते हैं वो लड़के से कि बताओ, ये जो फल है इसका वज़न कितना होगा। लड़के ने कहा, एकदम सटीकता से तो बोल नहीं सकते इसका वज़न कितना होगा, लेकिन हल्का है। फ़कीर बाबा ने पूछा कि अगर ये फल तुम्हारे हाथ में कुछ समय तक दे दूँ या कुछ समय तक होल्ड करने के लिए रखूँ तो क्या होगा। युवक ने कहा, कुछ नहीं। अगर यही फल तुम्हारे हाथ में 1 घंटे तक रखूँ तो क्या होगा। लड़के ने कहा, हाँ, कुछ दर्द हो सकता है। फ़कीर बाबा ने फिर से पूछा, क्या होगा अगर यही फल पूरे दिन भर तुम्हारे हाथ में रखो तो क्या होगा। लड़के ने कहा, हो सकता है मांसपेशियों में भारी तनाव आ सकता है, हाथ सुन्न हो सकते हैं, हाथ लकवा भी मार सकता है। गंभीर शब्दों में लड़कों ने कहा। जवाब ने बाबा ने कहा, इस दौरान क्या फल का आकार कम या बड़ा ऐसा कुछ हुआ। लड़के ने कहा, नहीं। तब भला हाथ में दर्द और मांसपेशी में दर्द, तनाव क्यों आया। फ़कीर बाबा ने लड़के से पूछा। बहुत समय तक पकड़े रहने के कारण लड़के ने कहा कि दर्द हो रहा है। अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए क्या करोगे। फ़कीर बाबा ने लड़के से पूछा। लड़के ने कहा कि फल नीचे रखूँगा। फ़कीर बाबा ने बोला कि बिल्कुल सही है, जीवन की परेशानियाँ भी बिल्कुल इसी तरह है। कुछ देर तक दिमाग में रखोगे तो सब कुछ ठीक है, उससे ज़्यादा देर तक रखोगे तो पीड़ा होगी और इन्हें अपने दिमाग में रखने पे अशांत और पागल करने लग जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। घटनाओं के बारे में सोचना ज़रूरी है, पर इतना भी नहीं कि वो तुम्हें परेशान करें। अगर तुम एक ही बात पकड़कर बैठोगे तो फिर तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा होगा। अतीत को पकड़कर बैठोगे तो आज भी तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा और भविष्य में इसी बात से पश्चाताप कर बैठोगे। चिंता करना बंद करो और आज से कर्म पर ध्यान दो। फ़कीर बाबा ने कहा, चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कब तक दवा लगाए। फ़कीर बाबा ने कहा, अगर तुम्हारा घर पूरा फर्नीचर से भरा है, पूरे सामान से भरा है और घर में कोई भी जगह नहीं है तो क्या करोगे। युवक ने कहा कि सामान निकाल दूंगा, जो ज़रूरी नहीं हो सामान निकाल दूंगा, ताकि घर में खाली जगह हो जाए। फ़कीर बाबा ने कहा, इसी तरीके से ख्याल, विचार, द्वेष निकाल दो और अपने कर्म पर ध्यान दे दो। तुम्हें कामयाबी ज़रूर हासिल होगी और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा भी रहेगा। इसी तरीके से जो लड़का है उसके सारी समस्या का हल हो गया और फ़कीर बाबा को धन्यवाद देते हुए, शुक्रिया कहते हुए वहाँ से निकल गया।